जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के फाइनल रिजल्ट के बारे में और काफी अपडेट्स के बारे में। तो भाई, बच्चों का डाउट ये है कि सर अभी तो इसके ऊपर से फाइनल रिजल्ट के ऊपर से जो कोर्ट की जजमेंट है वो आ चुकी है, यानी कि इसके ऊपर जो कोर्ट केस था वो हट चुका है। कोर्ट केस लगता है और हटने के बाद में ही आगे का काम किया जाता है, चाहे वो सुनवाई हो जाती है, चाहे वो क्लियर हो जाता है। लेकिन जब तक कोर्ट उसके ऊपर से जो अपना जजमेंट नहीं देता है कि अब आप फ्री हैं, तब तक हम रिजल्ट नहीं जारी कर सकते। तो दोस्तों, वो आपका कल हट चुका, वो कल हटा था। लेकिन ये नोटिस था जो आप साइड में देख रहे हो कोर्ट की जजमेंट का, तो ये कल शाम तक लगभग आपको देखने को मिला था। तो दोस्तों, अभी अपडेट क्या है कि फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, एक चीज आप देख रहे हो कि एसएससी स्कैम क्या। भाई, आपने देखा होगा इस भर्ती के अंदर क्या था। अब ध्यान से सुनिए भाई, आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो ये स्कैम है ना, एसएससी जीडी के अंदर भी है, एमटीएस है, सीजीएल है, तो सीएचएसएल है, काफी भर्तियों के अंदर ये स्कैम तो हो ही रहा है अभी इस टाइम में। अभी क्या था कि आपने देखा सीजीएल की जो कटौती है उम्मीद से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। एमटीएस का पेपर देख लीजिए, जो पूर्णिया आपका तो एग्जाम सेंटर था, वहां पे क्या था, 35 बच्चे हर रोज आपके जो है एग्जाम सेंटर पे फेक बैठाए जाते। वो तो एक सेंटर की अपडेट है। इसके बाद अगर देखें तो काफी ऐसे सेंटर होंगे जहाँ पे पेपर लीक था। वहीं दोस्तों, एसएससी जीडी भी बीच में रगड़ा गया है। कैसे? इसके अंदर धांधली कैसे होती है, इसके अंदर धांधली आपको मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा। इसके अंदर धांधली ऐसी होती है कि आप फेक डोमिसाइल बना के लेके सिलेक्शन लेते हो। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो अभी वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने फेक डोमिसाइल से सिलेक्शन लिया है, तो आप बच जाइए। क्योंकि एक आपको मैं न्यूज दिखा दूं, उसके अंदर क्या था कि उसके साथी ने ना उसको बता दिया कि जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहा था वहां पे जाके बता दिया कि इनकी जो इनका डीवीए दोबारा से कीजिए। इसके अंदर काफी बच्चे ऐसे हैं जो कि फेक डोमिसाइल के कारण है। जैसे ये न्यूज है, आप देख सकते हो, सीआईएसएफ में वो बच्चा ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसको बीच ट्रेनिंग से निकाल दिया। अगर आपको 2 साल हो जाते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने मर्जी साल आप जॉब कर लो, अगर बाद में पकड़े जाते हो तो आपको डायरेक्ट बाहर ही कर देंगे। इससे अच्छा है कि फेयर सिलेक्शन लेने की कोशिश कीजिए। लिखा गया सीआईएसएफ के अंदर में प्रशिक्षु पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। ये धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था, बाद में पकड़ा भी गया और बाहर भी निकाला गया। अभी आपको पूरी न्यूज पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, ये आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज देता हूं, वहां पे जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अब दोस्तों, काफी न्यूज जो फाइनल रिजल्ट को लेकर है ना, ये भी है कि जैसे देख सकते हो साइड में, अर्धसैनिक बल में 46,000 नियुक्ति को कलकत्ता हाई कोर्ट की हरी झंडी। 23 दिसंबर को रोजगार मेले का कार्यक्रम, ये चीजें लिखी गई है। आगे ये भी है, अर्धसैनिक बलों में 46,000 से ज्यादा लोगों की नियुक्ति को कलकत्ता हाईकोर्ट ने हरी झंडी दिखाई। तो ये चीजें हैं दोस्तों। अब फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, वेबसाइट दोस्तों आपकी लास्ट अपडेट देखें तो वेबसाइट आपकी अपडेट होती है। जैसे आप साइड में देख सकते हो, ये लास्ट अपडेट है जो आपको सर्कल में ऐसे दिखाई दे रहा है, तो वो आपकी लास्ट अपडेट है कब की है, तो वो है आपकी 12 दिसंबर की। तो ये एक आंसर की आई थी आपकी, जो हिंदी ट्रांसलेटर ऐसे करके था, तो उसकी आंसर की आई थी, तो उसके लिए इन्होंने अपडेट किया था। तो दोस्तों, जो आपका फाइनल रिजल्ट है ये आने के क्या चांसेस बनते हैं। अभी दोस्तों आपको पता है कि जो फाइनल जजमेंट थी कोर्ट की वो 12 दिसंबर को आई थी। तो अभी आप ये देखिए कि बच्चों का जो है तैयार है रिजल्ट। इस यहाँ तक आपने देखा होगा 7 दिसंबर को इन्होंने बोला कि रिजल्ट जारी करेंगे। 7 दिसंबर से यहाँ तक ले लीजिए आप कि उस डेट को उन्होंने बोला कि रिजल्ट जारी करेंगे, तो उससे पहले ही उन्होंने रिजल्ट बना लिया था। लेकिन कोर्ट का केस होने के बाद में ये रिजल्ट रोका गया था, कोर्ट ने रोक दिया था कि आप रिजल्ट है वो जो है आप पब्लिश नहीं कर सकते, तब तक रोका गया 12 दिसंबर तक। अब देख लीजिए, कम से कम 7 से 8 10 दिन तक ये रिजल्ट रोका गया, तो 8 से 10 दिन के अंदर काम किया गया है। इसी बीच में जैसे सीजीएल है, इनका रिजल्ट भी दे दिया, एमटीएस की आंसर की दे दी, काफी ऐसी भर्तियां हैं जिनका कवर इन्होंने कर दिया है, यानी कि इनका फ्री है। छोटी मोटी भर्ती, टुच्चू सी भर्ती है, उनका भाई सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया है। तो एसएससी जीडी को ये नहीं है कि ये नेगलेक्ट कर रहे हैं। एसएससी काफी बच्चे कमेंट करते हैं कि कौन मानता है कि एसएससी जीडी को जो एसएससी वाले हैं भूल गए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। इनका रिजल्ट ऑलरेडी अभी तैयार है। तो रिजल्ट आने में दोस्तों, साथ ही भाई अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो और आपको उस भर्ती के अंदर 100% सिलेक्शन चाहिए, तो आपको मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है। क्योंकि मॉक टेस्ट से आप अपनी तैयारी को 50% तक बढ़ा सकते हो। मॉक टेस्ट लगाने से आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, जैसे आपको पता चलेगा कि आपको अभी और कितनी तैयारी करने की जरूरत है, और आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो और उसके एग्जाम का लेवल क्या आता है। क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सेट लगाने को मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चले
चलेगा कि आपकी भर्ती का पहले लेवल क्या था। इसके साथ ही आपको बेस्ट एनालिसिस मिलता है, साथ ही आपको रैंक वाइज अपना रिजल्ट मिलता है, जो कि सब कुछ प्रोवाइड करवाता है टेक्स्ट बुक। दोस्तों टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी सेल चली हुई है उम्मीद की किरण, जो कि आपकी 13 और 14 दिसंबर तक रहने वाली है। पहले ये पास प्रो था जो आपकी टेक्स्ट बुक पास प्रो था, जो कि आपका 699 का था, बाद में ये 449 का था। अभी ये उम्मीद की किरण की सेल के अंदर आपको 395 रुपए का मिल जाएगा। इस एक ही पास से आप अपना टेक्स्ट बुक का कोई भी टेस्ट लगा सकते हो, यानी कि टेक्स्ट बुक आपके लिए पूरा एकदम से फ्री हो जाएगा 395 रुपए के अंदर। इसके साथ ही अगर आप हमारा कूपन कोड अप्लाई करते हो ATZ, तो आपको 12% तक का जो डिस्काउंट है ना वो भी मिल जाएगा। अगर आप हमारा कूपन कोड अप्लाई करोगे तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों देर किस बात की, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज ही जो टेक्स्ट बुक का ईयरली टेस्ट पास प्रो है वो परचेज कर सकते हो बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा कहें तो आपका कल का दिन लग सकता है, यानी कि 2 दिन लग सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कहें तो, नहीं तो दोस्तों आज के भी चांसेस हैं। अगर आपकी वेबसाइट अपडेट हो जाती है आज, तो लगभग चांसेस रहेंगे कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। जैसे आपका साइट के ऊपर रिजल्ट है ये अपलोड किया जाता है, उसके बाद में डायरेक्ट आपकी साइट है ये अपडेट कर दी जाती है। अपडेट करने के तुरंत बाद आपका जो रिजल्ट पब्लिश हो जाता है, यानी कि अपडेट वो दिखा देते हैं पहले ही, अपडेट पहले ही दिखा देते हैं। जैसे आज दिखाएगा 13 दिसंबर लास्ट अपडेट, ऐसे दिखाएगा और उसके कुछ टाइम बाद में आपका रिजल्ट भी आ सकता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये वेबसाइट अपडेट होने के बाद में ही रिजल्ट जारी होगा। ये हो गया फाइनल कट-ऑफ क्या है। तो दोस्तों फाइनल कट-ऑफ के ऊपर मैं सोचता हूं कि अगर मानते हैं कि आज रिजल्ट अगर नहीं आता है, मैं तो चाहता हूं रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको स्टेट वाइज एक अलग से कट-ऑफ की वीडियो दे दूंगा, जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था। जैसे मैंने कट-ऑफ की वीडियो के अंदर ये बताया था कि जनरल 8 से 10 प्लस वाले सेफ है। तो बच्चे कह रहे थे भाई, एक लड़के ने कमेंट किया कि यूपी वालों का इतने में नहीं होगा। तो नहीं होगा भाई, मैं कह रहा हूं कि नहीं होगा, लेकिन लगभग कहते हैं कि 80% 90% इतने पे हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका बीच का है, जैसे हाई कट ऑफ स्टेट है और लो कट ऑफ स्टेट है, तो इनके बीच का मैंने ये बताया कि इसके बीच का है, इतने प्लस वाले सेफ है, यहाँ तक कि सेफ मान सकते हो। अगर ऐसे स्टेट की बात करें जैसे पश्चिम बंगाल है और आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, तो वहां पे तो भाई आपका 4 से 5 पे भी काम चल जाएगा इतने में। तो अगर हाई कट ऑफ स्टेट की बात करें जैसे यूपी हरियाणा राजस्थान है, तो इनके अंदर भाई लगभग 12 तक ही मानना पड़ेगा, 12 तक भी, कि 10 से 12 तक भी मान लीजिए कि इतने पे आपका सेफ हो। बात आती है कि ट्रेनिंग टाइम क्या रहेगा। तो दोस्तों आपको एक नोटिस आपने देखा होगा जिसके अंदर ये नहीं है कि सभी का एक साथ में ट्रेनिंग होती है, आपका अलग अलग जो टाइम पीरियड रहता है ना, टाइम आपका अलग अलग रहता है। कैसे, जैसे CISF का अलग है, जैसे CRPF का अलग है, जैसे BSF का अलग है। तो ये सभी है ना अपना जो ट्रेनिंग है ये अलग अलग करवाते हैं, अपने कैंप पे करवाते हैं और अलग अलग ट्रेनिंग करवाते हैं। इनके पास में काम रहेगा, जैसे SSC अभी फाइनल रिजल्ट जारी किया, SSC CISF को देगा 3000 बच्चों की लिस्ट, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं भाई, 3000 बच्चों की लिस्ट देगा कि भाई इन 3000 बच्चों की फर्स्ट चॉइस ये थी, CISF थी, तो आप इनको ज्वाइनिंग करवाइए। फिर ये CISF क्या करेगा, इन 3000 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर या फिर ये मतलब जो इन रोजगार मेला के अंदर ज्वाइनिंग लेटर ले लेंगे, तो इनको डेट दे दी जाएगी, इस टाइम पे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो उनको वहां पे नॉर्मल जो आगे का प्रोसेस रहता है कि नॉर्मल मेडिकल जो देख लेते हैं वो DV कर लेते हैं, उसके बाद एक टाइम देते हैं फिक्स की इस डेट से सभी की ट्रेनिंग शुरू है। इसी तरीके से CRPF को डाटा दिया जाता है, तो CRPF सभी को ज्वाइनिंग लेटर भेज देता है, जिसने ज्वाइनिंग नहीं करवाई तो उनको ज्वाइनिंग लेटर भेज देता है। इसी तरीके से सभी फोर्स को इनका डाटा दे दिया जाता है कि आप अपने अपने बच्चों को ज्वाइनिंग करवाइए। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है दोस्तों ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग आपको मैंने वो शेड्यूल का नोटिस है वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऑलरेडी भेज रखा है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट कोई भी करिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।